हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। भाई सुबह के बजे हुए हैं 5 और मुझे 1 घंटा हो गया है उठे हुए। मैं उठी थी 4 बजे। तो उठते ही मैं लगी हुई हूँ इस रूम की डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो आज मैं इस रूम की ना पूरे से अच्छे से साफ सफाई करूंगी। तो उसका कारण ये है कि हमने लगवाया था भाई कल एसी। तो स्प्लिट एसी लगवाया था ना, उसकी वजह से इतनी गंदगी हो गई थी ना, पूरे घर में मिट्टी ही मिट्टी थी। क्योंकि पहले से जो फिटिंग है वो थी नहीं। तो ड्रिल मशीन से जो है पाइप निकालने के लिए वो किया था ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही गंदगी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाएगी। तो फिर जहाँ ना विंडो एसी लगा था, तो विंडो एसी को भी हमने उतरवा के और उसी को दे दिया है। जो मिस्त्री आया था ना लगाने के लिए, तो वो ही ले गया था। तो वो था ख़राब, तो इसलिए हमने वो भी उतरवा दिया। उसकी जगह पे मैंने अभी ना गत्ते फिक्स कर रखे। तो यहाँ खिड़की लगनी बाकी है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से झाड़ के, जो भी खिड़की है और जो भी दरवाजे हैं उनको मैंने ना अच्छे से झाड़ दिया है। और ऊपर वाले तो मैंने पहले झाड़ दी थी, अब नीचे की है वो बाकी है। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से झाड़ झाड़ के, और जो पेपर है ना इनको भी मैं ना लगा दूंगी। तो ये पहले से इस रूम में लगे हुए थे, तो ये इतने गंदे नहीं है ना। तो इसी को झाड़ के वापस से मैं लगाती जाऊंगी। इससे ना पूरा रूम ठंडा रहता है। तो मम्मी के रूम में तो मैंने अभी लगाए थे, और इस वाले रूम में ना मैंने पहले से ही लगा के रखे थे। जब हमने दिल्ली शिफ्ट किया था ना, तो तब मैं ये लगा के गई थी। तो तभी के ये लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे की ऐसी है। तो खिड़की वगैरह तो मैंने झाड़ दी है, और अब मैंने पंखे को भी है ना साफ अच्छे से करूँगी। तो पंखे को भी या तो मैं पिल्लो कवर से करती हूँ, और पिल्लो कवर अभी था नहीं फिलहाल मेरे पास कोई पुराना सा। तो मैंने बॉटम होती है ना सलवार जैसे कि, तो उसकी जो वो काट दी है एक पैर की, और उस पे पंखड़े को उसके अंदर डाल के और अच्छे से क्लीन किया है। तो इससे ना कूड़ा नीचे गिरता नहीं, जो भी है इसी के अंदर रह जाता है। क्योंकि पूरा पंखड़ी इसके अंदर है ना कवर हो जाती है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो एक बार मैंने सूखे से साफ़ किया है, और एक बार मैंने हल्के गीले कपड़े से साफ़ किया। तो पूरा जो है पंखा अच्छे से साफ़ हो गया है। जो भी डस्ट वाला काम था वो मैंने उस रूम का कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और बाहर भी बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से झाड़ा है, सोफ़े के कवर वगैरह है। क्योंकि जो लेबर थी उनका बैग, उनका सामान है ना वो यहीं पे रखा हुआ था। तो यहाँ देखिए शीशे के अंदर भी है ना, ये आपको लाइन दिख रही होगी इतनी, इसमें भी है ना पूरा धूल मिट्टी ऐसे चमक रही थी ना। तो शीशे को मैंने अच्छे से हटा के, और सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ कर दिया तो है। जी एक बार तो सूखे कपड़े से अच्छे से साफ हो गया है, और गीले कपड़े से मैं करूँगी बाद में। तो जो धूल मिट्टी है वो तो निकल गई है, और पोछा जब लगाऊंगी उससे पहले मैं एक बार जो है गीले कपड़े से सारी चीज़ों को अच्छे से साफ कर दूंगी। और फिर बाद में मैंने है ना झाड़ू लगाई थी। और रात को जब एसी लग रहा था ना, तो थोड़ी आंधी भी आई थी। तो उसकी वजह से भी है ना पूरे घर में अंदर तक गंदगी गई थी। तो झाड़ू मैंने अच्छे से ना दबा दबा के लगाई है, जीने से लेके और अंदर से लेके बाहर तक है ना पूरे में से झाड़ू लगा दी है। और बाहर की साइड से जो है मम्मी ने साफ़ कर दिया था। और उसके बाद जो है मैं नहाई हूँ, नहा के फटाफट से जो मैं रेडी हो गई। क्योंकि बच्चों का जो लंच वगैरह है वो भी मुझे रेडी करना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से नहा धो के आ गई हूँ, और अब मैं बनाऊँगी सब्जी। तो एक सब्जी तो मैं आलू और शिमला मिर्च की मैंने बनाई है बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे हैं आलू की सब्जी ही खाना पसंद करते हैं। और दूसरी मैं बना रही हूँ प्याज और आंबी की सूखी सब्जी। तो यहाँ पे है ना पतिदेव ने काफ़ी दिन से बोल रखा था ये सब्जी बनाने के लिए। तो मैं बैठी थी मिर्चों के लिए। तो जो मोटी मोटी मिर्ची आती है ना, तो मैं उसके साथ जो है डाल के छोंकती तीनों चीज़ों को। तो अभी वो मिली नहीं थी, तो फिलहाल मैं ना इन दो चीज़ों से काम चलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें है ना मैंने छोंक दी है। और ये खट्टी मीठी जो है सब्जी वो बना के मैं रेडी करती हूँ। तो साथ के साथ जब वो पकेंगे ना थोड़ी सी, तो मैंने साथ के साथ ना आटा भी लगा दिया है। तो उसके बाद मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। भाई मिर्ची जो मोटी वाली होती है ना, उससे ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो तीनों चीज़ों को मैं एक साथ जो है छोंकती हूँ। तो खट्टी मीठी सब्जी मुझे है ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ये ना मतलब कि 3-4 दिन तक है ना चल जाती है सब्जी फ्रिज में रखने के बाद। यानी कि थोड़ी सी चटनी टाइप हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है मुझे। तो फिलहाल मैंने है ना अभी दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं ना साथ के साथ बच्चों के लिए खाना भी बनाऊंगी।
तो वो जब तक पकेंगी थोड़ी और, तब तक मैं ना रोटियां बना के रेडी कर दूंगी बच्चों के लिए। तो सानवी तो लेके जाएगी आलू शिमला मिर्च की सब्जी के साथ, और शिवांश के लिए मैंने आलू उसमें से सब्जी में से निकाल के उसके लिए ना 2 पराठे बना दिए थे। तो भाई बच्चे जैसे कि सब्जी नहीं खा रहे हैं तो मैं उसके है ना आलू निकाल के उसके है ना पराठे बना देती हूँ, भाई किसी बहाने से तो उसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे सानवी के लिए मैंने पैक कर दिया है दही और सब्जी रोटी, और शिवांश के लिए 2 पराठे और दही, वो मैंने पैक कर दिया है। उसके बाद मैंने बच्चों को नहला धुला के और रेडी भी कर दिया है। यहाँ पे शिवांश जो है रेडी हो गया है। और जैसे कि मम्मी इनको लेके ना बाहर बैठ जाती है, थोड़ा सा टाइम होता है तो, वरना तो बिल्कुल ही अब है ना 5 मिनट पहले ही बस आ जाती है। तो बच्चों के जाने के बाद मैंने कर दी है पूजा, और सुबह की पूजा है वो मेरी हो गई है। और आज मैंने ना पहले मंदिर में लाइट लगाई है, उसके बाद पूजा की है। तो वही मंदिर में लाइट लगने के बाद है ना बिल्कुल मंदिर जगमगाने लगा है, बिल्कुल इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। काफ़ी दिन हो गए थे ना लाइट मेरी लगी नहीं, तो आज मैंने सबसे पहले लाइट लगाई है। वो लाइट है ना ख़राब हो गई थी, तो ये लाइट मैंने ऊपर से उतार के और मैंने तब लगाई है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी देर के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि है ना अभी मैं पतिदेव को छोड़ के तब आई हूँ। तो बीच में मैंने जो है उनका खाना वाना बनाया है, पूजा करने के बाद पैक किया है, फिर उनको मैं लेके गई थी और अब मैं उनको ड्रॉप करके तब आई हूँ। और आते ही मैं लगूंगी अब अपने कामों में। तो मैंने है ना एक गीला कपड़ा ले लिया, ज़्यादा गीला नहीं, बिल्कुल मैंने अच्छे से निचोड़ दिया बिल्कुल टाइट करके, वरना ना अलमारी ये फूल जाएंगी। तो अच्छे से मैंने निचोड़ा है और इसको मैं ना सारी चीज़ों को हटा हटा के मैं अच्छे से जो क्लीन कर रही हूँ। इतनी डस्ट हो गई ना सारी चीज़ों पे, यार ना डस्ट चिपकी हुई है। जो ये अलमारी वगैरह दिखाई दे रही है ना, इसके ऊपर भी ये बॉर्डर है ना, ये तो बिल्कुल ही वाइट वाइट से दिखाई दे रहे थे। तो सारी चीज़ों को मैं ना साफ़ करती हुई चलूँगी। और एसी तो लगा है, लेकिन है ना इस बहाने से पूरे रूम की जो है डीप क्लीनिंग देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा होने के बाद है ना बिल्कुल रूम है ना इतना हल्का हल्का सा नज़र आ रहा था, पता नहीं क्या बिल्कुल हट गया है इसके अंदर से। क्योंकि ना धूल मिट्टी जैसे कि चिपक जाती है, डस्ट ज़्यादा हो जाता है पंखों पे और इस पे, तो रूम एकदम ना भारी भारी से लगने लगता है, पता नहीं क्या है इसके अंदर। और जैसे ही हम साफ़ कर देते हैं ना बिल्कुल ही हल्का हल्का सा लगने लगता है, जैसे कि हमारा मन होता है ना बिल्कुल एकदम से भारी भारी हो जाता है। उसके बाद बिल्कुल हल्का हल्का सा हमें लगता है कुछ करने के बाद, ऐसे ही ना रूम में फील हो रहा था, बिल्कुल ही क्लीन हो गया है रूम जैसे कि। और सारे जो बच्चों की बुक्स वगैरह है वो भी मैंने अच्छे से सेट करके रख दी है। और ये उसके बाद मैंने जो भी टाइल्स है उस पे भी है ना एक कपड़ा लगा दिया है, क्योंकि ये वाइट है तो इस पे ना बिल्कुल रेड रेड सी धूल है ना ऐसी नज़र आ रही थी। तो वैसे तो साफ़ है लेकिन सिर्फ डस्ट ही नज़र आ रही थी, तो मैंने गीला कपड़ा ही जो इनके ऊपर है ना फेर दिया है, उसी से ये जो है साफ़ हो गई थी। और उस साथ के साथ मैंने जो है पर्दे वगैरह है वो भी लगा के रख दिए हैं। तो पर्दे है ना मैं जैसे कि एक जैसे पाइप मैंने डाला है अब, और एक कॉर्नर मैंने बाहर निकाल के वापस से डाल के तब ये जो है साइड का लगाती हूँ। इससे ना पर्दे हिलते नहीं, जैसे कि हवा में इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उससे है ना पर्दे बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं, ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो मैं पर्दे भी इसी तरीके से लगाती हूँ, वरना हवा में जैसे कि पंखे चलते हैं ना बिल्कुल इकट्ठा होके बीच में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना सारे जो है पर्दे रूम के वो लगा दिए हैं, पूरा रूम है जो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। और अब है ना सिर्फ मैं पोछा लगाऊंगी। जी
पोछा भी मेरा है ना 2 बार तो लग गया है। अब मैं ना तीसरी बार का पोछा है जो है वो लगा रही हूँ। तो आज मैंने ना 3 बार पोछा लगाया है बिल्कुल। और है ना आज खड़े से ही लगाया। वैसे मैं काफ़ी दिन हो गए ना इसी मोप से लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि है ना फिर थोड़ा सा अब गर्मी होगी ना तो दिक्कत होती है, पसीने वगैरह आते हैं तो थोड़ा सा काम भी लेट हो जाता है। जैसे कि हस्बैंड जी को छोड़ने जाती हूँ आधा घंटे का, तो उसी वजह से मैं अब ना इसी से पोछा लगा रही हूँ। और मैंने आज 3 बार पोछा लगाया पूरे घर में, 3 3 बार, बार बार में पानी छीन छीन करके। और इतना गंदा पानी निकला है ना बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना पूरा 3 बार तक है ना पोछा लगाया है और सारे घर का काम मेरा हो गया है फिनिश। और पूरा घर देखिए बिल्कुल ही साफ और सुथरा हो गया है। जब पूरा घर है ना साफ सुथरा होता है ना तभी घर में है ना मन लगता है रहने का, बिल्कुल अच्छा लगता है। और मम्मी जी जो है यहाँ पे सो रही है। और ये रूम तो मैंने आपको दिखाई दिया था पहले, और ये रूम भी है ना बिल्कुल जो है साफ हो गया है। और मंदिर में भी लाइट लगने के बाद है ना मंदिर भी इतना प्यारा लग रहा था ना बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक लिए बाय बाय, राधे राधे जी।